दोस्तों, अगर आपका शरीर आराम, दिल प्यार, दिमाग शांति और सपने पैसे मांग रहे हैं तो आप अपने लाइफ के उस मोड़ में आके खड़े हो चुके हो जहां से आपके पास शायद अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो जिंदगी या मौत। और अगर आप इस ऑप्शन में आके खड़े हो चुके हो और अब आपको लगता है कि आखिर मुझे क्या चुनना चाहिए, लाइफ या मौत, तो आज की वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के लास्ट तक आपका ये फैसला बदल जाएगा और आप जिंदगी की अहमियत समझ जाओगे। तो दोस्तों, मुसीबत के बाद ही नई शुरुआत होती है और हर हार के बाद नई जीत होती है। यानी कि जब हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे कठिन वक्त आता है, उसके बाद ही हमारी लाइफ की नई शुरुआत होती है। वीडियो शुरू करते हूँ। मैं हूँ रीना, आपकी अपनी बहन। दोस्तों, होता है कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे लगता है कि शायद मौत ही मेरी लाइफ का आखिरी डिसीजन है और आखिरी फैसला होगा जो मुझे हर चीज़ से आज़ाद करा देगा। चाहे आपका मौत का कारण कुछ भी हो, आपको मिला हुआ धोखा हो, आपका दिल टूटा हो, परिवार वालों के ताने हो, चाहे आप कर्जे में डूबे हो, चाहे आपके मौत का कुछ भी कारण हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। आई होप कि आपकी जो ये सोच है ना मौत वाली, ये बदल जाएगी और आपको जीवन की हकीकत मालूम चल जाएगी कि आखिर जीवन क्या है। समझ जाओगे ना तो मौत के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। है आप आज हीरो से जीरो बन चुके, पर आपको बताना चाहती हूँ नंबर की शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। और अगर जीरो किसी नंबर के पीछे लग जाता है ना, उसकी कितनी वैल्यू बढ़ा देता है वो आप जानते ही हो। तो आप अगर भले जीरो हो चुके हो तो आप जीरो से शुरुआत करें, पर शुरुआत करें अपनी लाइफ को नया मौका दीजिए। निकल जाइए उन सब चीज़ को छोड़ के जहाँ आपको दुख दर्द मिलता है, हट जाइए उस माहौल से। भूल जाइए उन सब चीज़ों को जो आपको खींच रही है मौत की तरफ। उन सबको एक तरफ फेंक के और ये कहिए कि मैं उस इंसान का बेटा या उस इंसान की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं हर मुसीबत में बाहर निकल सकता हूँ। मुझे इतनी समझ दी है कि मैं हर हालत से बाहर निकल सकता हूँ। और प्रूव कर दीजिए कि अगर दिल में जज्बा है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, इंसान अगर करना चाहे तो आप जानते हो माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, वो तक इंसान छू गया। सोचिए, भगवान की बनाई हुई ऊंचाइयों को तक इस इंसान छू जाता है अगर इंसान करने में आता है तो। खुद को कमज़ोर मत समझे, चाहे आपकी कमजोरी का कारण कुछ भी हो, चाहे आपके आज डिप्रेशन का कारण कुछ भी हो, पर उससे बाहर निकलने का एक ही सोल्यूशन है कि आप छोड़ दो सब चीज़। भूल जाओ अपनी पिछली लाइफ को, आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा, सब भूल जाओ। डिलीट मार दो सब कुछ अपनी लाइफ का पिछला और नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर मुसीबत के बाद नई शुरुआत होती है। और आज जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, उनके लाइफ में ये दिन जरूर आया है। उन्होंने इस दिन में हार ना मान के सही फैसला लिया और आज वो सक्सेसफुल हो गए। हर किसी की लाइफ में ये दिन आता ही आता है, क्योंकि भगवान भी जब आपको कुछ देता है ना तो ढंग से परीक्षा लेता है। जब उसे ये लग जाता है ना कि आप उसे पार कर सकते, तब आपको देना शुरू करता है। तो कभी हार ना माने, क्योंकि कोई भी समय हो, कोई भी हालात हो, कोई भी दुख हो, कोई भी बीमारी हो, हमेशा के लिए नहीं होती है। हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। तो आज के बाद कसम खाई कि लाइफ में चाहे आपके कितनी भी मुसीबत आ जाए, कैसे भी हालात आ जाए, आप कभी लाइफ से हार नहीं मानोगे, कभी मौत की तरफ का रास्ता नहीं देखोगे, क्योंकि मौत की तरफ का रास्ता देखना शायद मेरे हिसाब से मूर्खता है। दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। दुनिया में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, पर दुनिया में हर कोई परेशान है और हर कोई अपनी लड़ाई से लड़ते लड़ते खुद को आगे लेके जा रहा है। दोस्तों, चाहे लाइफ में कितनी भी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत के बाद ही आपकी नई शुरुआत होती है और हर हार के बाद ही आपकी लाइफ की असली जीत होती है। तो दोस्तों, माना कि आज आपके सपने टूट गए हैं, अपने टूट गए हैं और आप ऐसी हालत में खड़े हो चुके हैं जहां आपको लगता है कि अब ना कोई मेरा अपना है, ना ही मेरा कोई सपना है, बस जिंदगी अब तबाह करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस कारणवश मौत करना चाहता है कि अब शायद मेरे जीवन का लास्ट ऑप्शन मेरे पास मौत ही है, तो मैं आज आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी चीज़ सीमित नहीं है। कुछ भी, चाहे आपका दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे धोखा हो, चाहे किसी भी चीज़ का डिप्रेशन हो, चाहे आपका दिल टूटा हो, कुछ भी सीमित नहीं है। हर किसी का एक टाइम रहता है, एक समय रहता है और जब तक उसका समय रहता है तब तक ही वो आपके ऊपर हावी होता है। और जब उसका समय निकल जाता है ना तो आपके जीवन में नई खुशियाँ आती हैं, नई शुरुआत होता है। दोस्तों, अंधेरी रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सवेरा हमेशा होता है। क्या आपने कभी देखा है कि रात आई हो और सवेरा ना हुआ हो? दोस्तों, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ सीमित नहीं है, कोई भी दर्द सीमित नहीं है, कोई भी दुख सीमित नहीं है, कोई भी स्थिति आपकी सीमित नहीं है। वो चेंज होती ही रहती है। आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, पर आपको वो चीज़ फेस करनी है, उससे भागना नहीं है। भागना कोई रास्ता नहीं होता है मुश्किलों से लड़ने का, भागना तो कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप डटे रहते हो ना तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि हमारे अपनों ने हमको छोड़ दिया, हमारा कोई नहीं है लाइफ में, अब हम क्या करें, हर कोई हमसे गलत व्यवहार करता है, हमारे अपने हमको ताने देते हैं, तो आज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ अपनों के ऊपर कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है।
दोस्तों अगर आपको ये लगता है ना कि हमारे अपने हमें समझते नहीं हैं, हमारे अपने हमें ताने दे रहे हैं और अपनों की वजह से आप डिप्रेशन में जा चुके हैं और आपको लगता है कि शायद इन सबकी नज़र में कभी उठ नहीं पाऊंगा और मेरे पास अब एक ही रास्ता है कि मैं मौत को एक्सेप्ट कर लूँ, तो आज मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसी हकीकत लाइफ की अगर आपने ये समझ ली ना, तो जो आपको अपनों से गिला है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक कहानी क्या एक रियलिटी बता रही हूँ। मैं जब एम्स में जॉब करती थी हॉस्पिटल में, तो एक अंकल जी थे, उनके पैर के अंगूठे में कैंसर हो गया था, उनके पैर के अंगूठे में। तो डॉक्टर के पास जब वो आए, डॉक्टर ने कहा कि आपको अपना ये अंगूठा कटवाना पड़ेगा, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हो तो आपको अपना ये अंगूठा कटवाना पड़ेगा। उन्होंने वो अंगूठा कटवा दिया। फिर दोस्तों धीरे धीरे ना वो यहाँ फैल गया, यानी कि पाँव तक आ गया, ऊपर तक आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ आपके पाँव में फैल चुकी है, अब आपको अपना पाँव कटवाना पड़ेगा। उन्होंने अपना पाँव आधा कटवा दिया। फिर धीरे धीरे वो और फैल के उनके घुटनों तक आ गया। जब वो घुटनों तक वो बीमारी आई तो डॉक्टर ने फिर उनसे यही कहा कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको ना अपना ये घुटना काटना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों की बात करते हो कि लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अपनों ने हमारा साथ नहीं दिया, अपनों ने हमारे साथ धोखा कर दिया और अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन मौत है। मैं आपसे कहूँगी दोस्तों, जब एक इंसान अपना खुद का शरीर कटवा सकता है जीवित रहने के लिए, वो भी उस शरीर को जिस शरीर से हमें इतना प्यार होता है। दोस्तों जब इंसान अपना शरीर तक कटवा लेता है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, तो आप लोग दूसरों पे कैसे ये बोल सकते हो कि इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया या मेरा अपना कोई नहीं है। तुम दूसरों की वजह से कैसे खुद को डिप्रेशन में डाल सकते हो, क्योंकि जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, जो शरीर हमारे जन्म से हमारे साथ आया है, जब हम उस शरीर के ना हो सके तो कोई दूसरा आपका कैसा हो सकता है। तो दोस्तों ये रियलिटी है। अगर हमारे शरीर में कहीं पे हमें रोग लग जाए ना, तो हमको वो भाग काटना पड़ता है। क्यों? खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो जब हम अपने उस शरीर को तक काट सकते हैं जो शरीर हमारे साथ जन्म से आया है, तो दूसरों पे क्या उंगली उठाने की, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, ये मुझे गलत बोलता है, वो मुझे गलत बोलता है। इंसान की फितरती है दोस्तों इंसान की फितरती है बदलने की, और इंसान की फितरती है सबसे पहले इंसान खुद की ही सोचता है, फिर वो दूसरे के बारे में सोचता है। तो अगर आप इस वजह से दुखी हो कि लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते, या लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा अपना शरीर हमारा जब अपना नहीं है तो बाकी लोगों से हमें कैसा गिला कैसा शिकवा। तो अगर आपकी मौत की वजह अपने थे, तो पहला तो आप ये अपने दिमाग से हटा लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है। जब हमारा शरीर हमारा अपना नहीं हो सकता, जो हमारे साथ आया है, तो बाकी चीज़ तो कुछ भी हमारी अपनी नहीं है। तो इस वजह से कभी भी मौत को मुंह ना लगाएं और डिप्रेशन में ना जाएं। अब नंबर दो, अगर आपको ये लगता है ना कि कोई भी हमें अच्छा नहीं मानता, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है और यहाँ के लोग हमारे लायक नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि जो लोग ताने मारे वो आप सुन नहीं पा रहे, उनके ताने सुन सुन के आप डिप्रेशन में जा रहे हो और आप मौत की तरफ जा रहे हो, तो मैं आज ही आपसे एक चीज़ कहूँगी दोस्तों, ऐसी जगह से भाग निकलो। ऐसी जगह से भाग निकलो, छोड़ दो उन सभी को, तोड़ दो उन सब रिश्तों को जिन रिश्तों से आपको दर्द मिलता है। तो ये दुनिया ना इतनी बड़ी है ना कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हो। छोड़ दो उस जगह को, खुद को अलग कर दो उन लोगों से जो लोग आपको दर्द देते हैं ना, जिनकी बातें आपको चुभती है, जिनकी बातें आपको इतना मजबूर कर लेती है कि आपके पास लाइफ में 2 ऑप्शन बच जाते हैं। तो उस जगह को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो और निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो लाइफ है वो बार बार नहीं मिलने वाली है। तुम दोबारा से इस दुनिया में इंसान बन के आओगे कि नहीं आओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी लाइफ को इतने सस्ते में ना लीजिए, किसी के और के कहने पे अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। अगर आपका माहौल अच्छा नहीं हुई उस वजह से आप डिप्रेशन में मत जाइए, कोई गलत काम मत कीजिए, मौत का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। बस वहाँ से निकल जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि जब तक आपका नहीं होता है और आपकी सोच नहीं बदल जाती है तब तक आप वहाँ पे ना आओ। अगर आपको वो माहौल आपके हिसाब का नहीं लगता है तो आप वहाँ से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। जितनी जल्दी आप वहाँ से निकल जाओगे ना, उतना जल्दी आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तो अगर आप अपने माहौल से परेशान हो, अपने रिश्तेदारों से परेशान हो, अपने परिवार से परेशान हो, तो गोल हो जाओ 6 महीने के लिए, कहीं भी चले जाओ, पर खुद को जीवित रखो, क्योंकि ये लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और हमारी लाइफ इतनी छोटी कीमत नहीं है हमारी लाइफ की कि हम किसी के कहने में उसे गंवा दें। दोस्तों खुद को ख़त्म करना कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, खुद को रोज़ उठा के नई शुरुआत करना हिम्मत वाली बात है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि हमारे जीवन में अब कुछ भी नहीं रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, आपको सिंपल से ना एक बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको भगवान ने विकलांग पैदा किया है, उनके हाथ नहीं है, उनके पाँव नहीं है, अब वो अच्छा खासा कमा रहे हैं और खा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो हमसे सीखो कि बिना हाथ पैर के भी हम कितना कर रहे हैं। भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया है ना, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, प्यारा सा शरीर दिया है, तो क्यों इस शरीर का नाश मार रहे हो और ये सोच रहे हो कि अब लाइफ खत्म हो जाए। दोस्तों ये लाइफ बहुत सुंदर है, इतनी खूबसूरत है ना कि इस जीवन जीने के लिए हमें लाखों तपस्या, लाखों जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके हमको मनुष्य का जीवन मिलता है। तो इस जीवन को बर्बाद ना कीजिए, किसी के धोखे में नहीं, किसी के
बातों में नहीं, किसी के कर्जे में भी नहीं करना है। अगर मौत का रीज़न का कारण कुछ भी हो, चाहे आप कर्ज में फंसे हो, चाहे आपको दर्द मिला हो, चाहे आपको प्यार में धोखा मिला हो, चाहे आपको अपनों ने ठुकराया हो, चाहे आपका मरने का ऑप्शन कुछ भी हो, पर मैं आपसे यही कहूँगी कि मरना कोई रास्ता नहीं है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, उसे जिए। आपसे ये कहूँगी, अपने सपनों को चुनो, अपने परिवार को चुनो और साथ ही अपने जीवन की नई शुरुआत करो, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलती। और छोटी मोटी गलती के लिए, छोटे मोटे झगड़ों के लिए, छोटे मोटे किसी भी कारण के लिए इस लाइफ को बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि ये लाइफ इतनी छोटी नहीं है। भगवान ने दुनिया में भेजा है, कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। खुद की वैल्यू को समझो, ज़िंदगी की वैल्यू को समझो और मौत को मात दे दो। दोस्तों, रही बात साथ की ना, तो कहते हैं कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। तो साथ ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि साथ दुनिया में कोई नहीं देता है। आपने कभी देखा हो, चाहे हम किसी कितना भी ज़्यादा लगाव रखें, प्यार रखें, पर जब उसका अंतिम टाइम आता है ना, तो खुद अपने लोग उसे जाकर जला के आते हैं। तो इसलिए साथ बिल्कुल ना ढूंढे। भगवान ने भेजा अकेला है, जाना अकेला है। तो अकेलेपन से डरे ना, घबराए ना और जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि इंसान खुद में संपूर्ण है। उसे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और का साथ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों को आपकी बहन की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर कीजिए उन लोगों के वीडियो जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ से हार मान चुके हैं और उनको लगता है कि शायद मौत या आखिरी रास्ता है। तो उन लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर उनकी ज़िंदगी बचा दें। अब मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नया मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आपकी अपनी बहन रीना, नमस्ते।